नमस्कार बच्चों आज आपका सेकेंड टर्म यानी द्वितीय सत्र शुरू हो चुका है। आज आपकी पहली क्लास है, भाग 1 यानी पाठ 6 जो है आपका सेकेंड टर्म का पहला पाठ है, जिसके संस्कृत अनुवाद हैं ये 20 जो आज हम कराएंगे आपको। बेटे ये बुक से यहाँ पे हिंदी देख लेना, वैसे मैंने लिखा हुआ है संस्कृत हिंदी साथ में ही लिखा हुआ है, लेकिन ये पेज नंबर 24 से है। बेटा देखो, मामी सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। मामी मातुलानी, सुंदर सुंदराणी, वस्त्र वस्त्राणी और चा आभूषण आभूषणानी धारण करती हैं। धारयति मातुलानी सुंदराणी वस्त्राणी आभूषणानी चा धारयति, यानी मामी सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। सेकंड सेंटेंस है बेटा, मैं भी आभूषण धारण करूंगा। करूंगा यानी फ्यूचर टेंस है बेटा, यानी कि भविष्यकाल। तो मैं भी, अपि मिस भी होता है, अहम मिस मैं। अहम और भी दोनों की यहाँ पे संधि हुई है। अपि और भी अहम की दोनों की संधि हुई है, जहाँ पे ये पर रूप संधि होती है और इसको आ को अवग्रह चिन्ह के रूप में लिखते हैं, यस के साइन जैसा यहाँ पे आता है। आभूषण धारण करूंगा, आभूषणानी धारिष्यामि, धारण करूंगा यानी भविष्य काल में धारिष्यामि। क्या तू आभूषण धारण नहीं करेगी, यानी ये स्त्रीलिंग है। किम क्या, तू त्वम आभूषण आभूषणानी धारण नहीं करेगी, नहीं ना धारिष्यसि धारण नहीं करेगी। किम तुम आभूषणानी ना धारिष्यसि। आगे बेटा यहाँ पे मात्रा नहीं आएगी आपकी। तुम पुष्पमाला धारण करोगे। तुम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए यहाँ पे आया किम। किम तुम पुष्पमालाम धारण करोगे धारिष्यसि। तुम है यानी तू है, तो क्रिया मध्यम पुरुष धारिष्यसि आई। आगे बेटा पांचवा सेंटेंस, नहीं हम तो केवल स्वर्ण के अलंकार धारण करेंगे। नहीं नहीं, संस्कृत में बेटा नहीं को नहीं लिखते हैं। हम तो वयम, तो कतु, केवल केवलम, स्वर्ण के स्वर्णाभूषणानी, अलंकार आभूषण मिस होता है, भूषणानी मिस अलंकार यानी गहना, स्वर्ण मिस सोने का, स्वर्णाभूषणानी धारिष्यामः धारण करेंगे। नहीं वयम तु केवलम स्वर्णाभूषणानी धारिष्यामः, नहीं हम तो केवल स्वर्ण के अलंकार धारण करेंगे। अगला बेटा, वह राम के मंदिर में अयोध्या की कथा कहता है, यानी जो करता है वह है राम के मंदिर में अयोध्या की कथा कहता है। वह सह राम के रामस्य मंदिर में मंदिरे अयोध्या की अयोध्याम कथा कथाम कहता है कथति। सह रामस्य मंदिरे अयोध्याम कथाम कथति। अगला बेटा, शिक्षक विद्यालय में कथाएं कहेंगे। शिक्षक शिक्षिका यानी बहुत सारे शिक्षक की बात हो रही है, इसलिए ये बहुवचन का शिक्षक है, शिक्षिका। विद्यालय में विद्यालये कथाएं कथाम कहेंगे कथिष्यन्ति, बहुवचन की क्रिया, कर्ता बहुवचन का तो क्रिया भी बहुवचन की। यह आगे बेटा, यदि शिक्षक ना कहेंगे तो मैं कहूंगा। यदि यदि शिक्षक शिक्षिका न कहेंगे तो कथिष्यन्ति, ना कथिष्यन्ति नहीं कहेंगे तो तही मैं अहम कहूंगा कथिष्यामि। यदि शिक्षिका ना कथिष्यन्ति तही अहम कथिष्यामि। क्या तुझे ईश्वर की कथा में आनंद नहीं आता? क्या
बेटा ये क्वेश्चन मार्क आएगा आगे यहाँ पे। किम तुझे त्वाम ईश्वर की ईश्वरस्य कथा में कथायाम आनंदम आनंदम नहीं ना आता अनुभवशी। अनुभव मीन्स आनंद आना। किम त्वाम ईश्वरस्य कथायाम आनंदम ना अनुभवसी। क्या तुझे ईश्वर की कथा में आनंद नहीं आता। 10वां सेंटेंस देखो बेटा। मुझे कथा में तो बहुत आनंद आता है। मुझे माम कथा में कथायाम तो तू बहुत अतीव या बहु दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। आनंदम आता है अनुभवामी। माम तू कथायाम अतीव आनंदम अनुभवामी। अगला बेटा। क्या तुम तालाब में कपड़े धोओगे। क्या किम तुम तालाब में तडागे मीन्स होता है बेटा तालाब। संस्कृत में तालाब की संस्कृत होती है तडाग। वस्त्राणी कपड़े वस्त्राणी धोओगे छाल इष्यसि। बेटा ये भविष्य काल की क्रिया है। अगर ये वर्तमान काल की होती तो यहाँ पे छालयति आता, तो छालयसी आता। ये भविष्य काल की है इसलिए छाल इष्यसि। वह वहां कपड़े नहीं धोएगा यानी फ्यूचर टेंस। छाल इष्यसि मीन्स बेटा होता है ये भविष्य काल की क्रिया है। तो अगला सेंटेंस बेटा। वह वहां कपड़े नहीं धोएगा। वह सह वहां तत्र कपड़े वस्त्राणि नहीं ना धोएगा छालिष्यति। सह तत्र वस्त्राणि ना छालिष्यति। आगे। मैं प्रतिदिन वस्त्र धोता हूँ। बेटा ये वर्तमान काल की क्रिया है यानी लट लकार। ये लट लकार में सेंटेंस है। अहम मैं प्रतिदिनम वस्त्राणि धोता हूँ छालयति। अहम प्रतिदिनम वस्त्राणि छालयति। आगे बेटा। रमेश प्रतिदिन वस्त्र नहीं धोता। रमेश अकेला है, एक वचन का करता है। रमेशः प्रतिदिनम वस्त्राणि नहीं ना धोता छालयति। रमेशः प्रतिदिनम वस्त्राणि ना छालयति। वह मस्तक को कैसे पानी से धोता है। वह सह मस्तक को ललाटम कैसे क्रीदिशम पानी से जलेन धोता है छालयति। सह ललाटम, ललाट मीन्स होता है मस्तक, फोरहेड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। कैसे कीदृशम यानी किस प्रकार से या कैसे, जलेन जल से, पानी से, छालयति धोता है। सह ललाटम कीदृशम जलेन छालयति। आगे बेटा। राजा प्रजा का पालन करता है। राजा नृप मीन्स होता है राजा और विसर्ग लगा देंगे तो संस्कृत में बन जाएगा एक वचन का कर्ता नृपा। प्रजा का प्रजाराम पालन करता है पालयति। ये लट लकार एक वचन का करता है तो क्रिया भी लट लकार एक वचन की। दादी घर को पालती है। दादी घर को थोड़ी पालती है, घर के लोगों को पालती है। तो इस जब लोगों का है जो वो ब्रैकेट में है क्योंकि वो उसकी हिंदी यहाँ पे दी नहीं है। दादी पितामही, पिता की माता दादी होती है। पितामही गृहम घर को, पर घर को थोड़ी पालती, ईट पत्थरों को कोई थोड़ी पालता है, घर के लोगों को। तो गृहस्य जना नाम, ये ब्रैकेट में गृहस्य जना नाम पालती है। पिता पुत्र का पालन करता है। पिता जनक मीन्स पिता हिंदी में भी होता है और यहाँ पे विसर्ग लगा देंगे तो वो संस्कृत का पिता बन जाएगा। जैसे मतलब आप पिता भी लिख सकते हो। तो जनकः पुत्र का पुत्रम पालन करता है पालयति, यानी पिता पुत्र को पालता है या उनका भरण पोषण करता है। मैं उसका पालन नहीं करूंगा। मैं ये भविष्य काल की क्रिया है तो कर्ता उत्तम पुरुष का है मैं। अहम उसका तस्य पालन नहीं करूंगा। पालनम नहीं ना करूंगा करिष्यामि। कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी करिष्यामि।
कहते हैं ना अहम के साथ आमी आता है, तो अहम तस्य पालनम ना करिष्यामि, मैं उसका पालन नहीं करूंगा, या किसी की आज्ञा का पालन हो या कोई भी बात हो सकती है। क्या तुम खेती के लिए बैल का पालन करोगे? क्या किम तुम खेती के लिए क्षेत्राय, खेती के लिए यानी क्षेत्र, क्षेत्र मीन्स होता है खेत, जिसको इंग्लिश में फील्ड कहते हैं। बैल बलिवर्दम, बेटा ये आपने 7th में भी पढ़ा होगा, बैल की संस्कृत होती है बलिवर्दम। पालन करेंगे पाल इष्यसि, किम तुम क्षेत्राय बलिवर्दम पालिष्यसि, क्या तुम खेती के लिए बैल का पालन करोगे? क्योंकि बेटा जो किसान लोग खेती करते हैं तो उन्होंने बैलों को पाल रखा होता है, किस लिए? खेत की जुताई करने के लिए। बेटा ये सारे 20 सेंटेंस है, और जैसे मैंने लिखा हुआ है सेम वैसे ही लिखना। एक चीज मैं यहाँ पे और लिख देती हूँ, भाग 1 है, यानी ये सत्र द्वितीय का भाग 1 है, यानी आप भाग 1 लिख के भेजना ताकि मुझे कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच बेटा, ध्यानपूर्वक काम करना।